अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और ग्रोसरी वगैरह मैं कल रात को ही लेकर आ गई थी और मैंने सारी बोतलें वगैरह ये सब धो के रख दिया था कि जब मैं ग्रोसरी वगैरह रखूँ तो जिन बोतलों की मुझे ज़रूरत हो उनमें मैं चीज़ें रख सकूँ। और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये जो ग्रॉसरी मैं अपनी लेकर आई थी वो, साथ ही जो मैं अपनी सफाई वगैरह करूँगी और ग्रॉसरी वगैरह रखूँगी वो भी दिखाऊँगी, और साथ ही साथ जो आज मैंने जो मेरे कपड़ों के पार्सल लाए थे वो खोलूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। और जी यहाँ पे मैं अपनी सफाई वगैरह सारे मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली थी, साथ ही कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रॉसरी में सबसे पहले अपनी सब्जियां वगैरह को उनको जगह पे रखा, और साथ ही साथ अब मैं सारी चीज़ें जो उनके डब्बों में जो है वो डालूँगी। चावल वगैरह डालने के बाद अब मैं जो है ये दालें वगैरह डाल रही हूँ। ग्रॉसरी लाने से पहले जब मैं सफाई कर लेती हूँ और चीज़ें वगैरह चेक कर लेती हूँ तो मुझे ये आसानी हो जाती है कि मुझे पता होता है कि मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या नहीं है। तो फिर ये होता है कि मैं वो चीज़ें कट कर देती हूँ और फिर जो लाने वाली चीज़ें होती हैं वो लाती हूँ, फिर उनको उनकी जगहों पे सेट करती हूँ। और फिर मैं फटाफट से अपने जल्दी जल्दी ग्रॉसरी को सेट करूँगी, क्योंकि फिर जब मासी आ जाएगी तो फिर उसके साथ मिलके मुझे जो है वो सफाई वगैरह का काम करवाना होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने सारा ग्रॉसरी वगैरह सेट कर लिया था, और यहाँ पे जावियार जो था वो लिली के साथ खेल रहा था। फिर मैं उसके पास से होकर फिर नीचे आ गई थी, फिर मैंने अपना बाकी का सारा काम जो है वो सेट कर लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी और फिर उसके बाद इतना काम करने के बाद तो एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बना लूँ लस्सी, और यहाँ पे मैंने बनाई है ठंडी ठंडी लस्सी। और लस्सी बनाने के बाद अब मैं इसको ग्लासों में डाल रही थी, और उसके बाद जब मैंने पी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी मीठी लस्सी तो उसको तो पी के मज़ा ही आ गया। क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए जब आप थोड़ा सा काम करते हैं तो इतने ज़्यादा पसीने बहने लगते हैं। तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए लस्सी पीना या फिर नींबू पानी पीना या फिर इस तरह की कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक पीना जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाए, तो ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज बच्चों ने मेरे फरमाइश की थे कि हमें शाम के रिफ़्रेशमेंट में बर्गर बना के खिलाएं। तो फिर मैंने इनके लिए बनाई थी बर्गर, और साथ ही बनाई थी गर्मा गर्म चाय, जिसको खा के बहुत ही मज़ा आया। और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज खाने में मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के शहर में मौसम का क्या हाल है। यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हब्स का बिल्कुल मौसम बना हुआ है। हवा भी बिल्कुल ना चलने के बराबर चलती है, और फिर अचानक ही से थोड़ी बहुत हवा जो है वो रात को चलती है। और फिर ऐसे मौसम में बहरिया में जब लोड शेडिंग का सिलसिला हुआ तो सारे लोग ही बहुत फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है और हमें फिर बहरिया में आके रहने का फ़ायदा क्या, जब इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि जो 2-3 दिन की लोड शेडिंग हुई उसके बाद अब उन लोगों ने लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। जो लाइट जा रही थी अब वो भी नहीं जा रही है, और जो थोड़ा बहुत लाइट के ऐसे पानी का मसला आया था वो भी हल हो चुका है। और मेरा पालक गोश्त जो है वो तकरीबन रेडी होने ही वाला है, और इसके बाद जो मेरे पार्सल आए हुए थे अब मैं वो सारे खोल कर देखूँगी। ये मैंने सफ़ायर से 1 पीस मंगवाया था। ये शर्ट पीसेस का कपड़ा था और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था, और साथ ही इनके प्राइजेस जो थे वो भी बहुत ही रीज़नेबल हैं। साथ ही मैंने बुटीक से इनके मैचिंग के ट्राउज़र्स और फ़र्शी शलवार मंगवाया था, क्योंकि मुझे फ़र्शी शलवार किसी भी ब्रांड में नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने इस बुटीक के वेबसाइट में जब देखा कि ये फ़र्शी शलवार है और बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने रिव्यू वगैरह देखा जो बहुत ही ज़बरदस्त थे सब, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी फिर ट्राई करती हूँ। फिर मैंने एक साथ ही इनके जो है यहाँ से ट्राउज़र और फ़र्शी शलवार वगैरह मंगवाया था। साथ ही मेरा फ़ेस वॉश वगैरह और स्किन केयर का सामान जो था वो ख़त्म हो गया था, तो क्योंकि मैं सईदगानी का इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने ये भी मंगवा लिया था। और इसके बाद मेरे फिर आ गए थे दूसरे पार्सल। क्योंकि मदर्स डे की जो सेल थी वो हर तरफ लगी हुई थी, तो फिर मैंने बीच ट्री से ये कुछ सूट्स मंगवाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है ईद भी अब करीब है और सूट वगैरह सिलवाना भी था, तो टाइम भी कम है, क्योंकि दर्जी वगैरह फिर सी के देते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं एक साथ सारे कपड़े मंगवा लूँ और फिर उसके बाद दर्जी को स्टिच करने के लिए दूँ। तो ये जो है वो मेरे बीच ट्री का ट्री था। ये तो प्रिंटेड सूट थे, और कुछ मैंने जो है वो कढ़ाई वाले भी मंगवाए थे, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
और जी यहाँ पे मैं पार्सल भी खोलती जा रही थी, साथ ही साथ ख़बरें भी सुनती जा रही थी। और मैं तो अपने मुल्क के हालात के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन दे, तरक्की दे और सुकून के मामलात करें। क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो हालात हो गए थे पैदा, और जिस तरह से खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई थी और जंग स्टार्ट हो गया था, दोनों ही मुल्कों के लिए बहुत ही नुकसानदेह, क्योंकि दोनों ही तरफ गरीब आवाम है। और ऐसे हालात में जो है लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मुल्क का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए और हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और सुकून पैदा करे और दुश्मनों की बुरी नज़र से हमारे मुल्क को बचाए। साथ ही जावियार भी आ गया था और वो भी खड़ा होकर बहुत ही शौक़ से जब मैं पार्सल वगैरह खोलती हूँ तो देखता है और कहता है न्यू न्यू ड्रेस, इस तरह की बातें करता है जो देखने में और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। कढ़ाई वाले सूट तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर लग रहे थे और उनके कलर जो थे वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और प्राइस वगैरह जो थे इनके वो भी बहुत रीज़नेबल थे, वरना तो जब सेल के अलावा तो फिर ये काफ़ी महंगे सूट होते हैं, मगर ये था कि सेल में ये बहुत अच्छे प्राइजेस में मिल गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।